सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं, अब तक हमने दोहा क्रमांक 249 तक पढ़ लिया है। अब आगे। हे नाथ, यदि मुझे कहीं दूसरा कोई स्वामी या स्थान मिल जाता तो मैं बार बार आपको पुकार कर अप्रसन्न न करता। हे महाराज रामचंद्र जी, मुझ सरीखे आलसियों और अभागों को तो आपने ही पाला पोसा है। अतएव हे कृपालो, आप ही मेरे राजा हैं और अयोध्या ही मेरे रहने के लिए शहर है। न तो मैंने दिक्पाल, सूर्य, गणेश और पार्वती ही की प्रेम पूर्वक सेवा की है और न श्रद्धा सहित ब्रह्मा, शिव और विष्णु की ही उपासना की है। मेरा तो योग क्षेम एक राम नाम से ही है। राम नाम से ही मुझे तो अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त साधन की रक्षा हुई है। उसी से मेरा नेम है, उसी से प्रेम है और उसी में अनन्यता है। उसका भरोसा मेरे लिए अमृत के समान है और दूसरे सब साधन विष के समान है। हे अनाथों के नाथ, मेरे साथी चोर और चौकीदार सब आप ही के हाथ में हैं। इससे उनकी बात और किससे कहूँ। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चोरों को भगाकर विवेक, वैराग्य रूपी चौकीदारों को सचेत कर देंगे तो मेरा राम नाम प्रेम रूपी धन बच जाएगा। हे महाराज, जरा विचारिए, आपने अपने कामों में, देवताओं के कामों में और दीन दुखियों के कामों में क्या कभी देर की है? फिर मेरे ही लिए क्यों इतना विलंब हो रहा है? आपकी रीति, पतित पावनता, शरणागत वत्सलता आदि सुनकर मुझे आप पर विश्वास और प्रेम हो गया है। किंतु कलयुग की अनीति देखकर मैं डरता हूँ कि कहीं वह मुझे आपसे विमुख कर विषयों में न फंसा दे। हे रघुनाथ जी, मैं आपकी बलैया लेता हूँ। मेरी तो आपके इतना कहने से या किसी के द्वारा कहलाने से ही बनेगी कि हे तुलसी, तू मेरा है, निराश होकर हृदय में मत घबरा। हे राम जी, आपके स्वभाव, गुण, शील की महिमा और प्रभाव को श्री शिव जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और भरत जी ने ही तत्व से जाना है। इसी से उनके हृदय रूपी सुंदर थामले में आपके प्रेम का कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है, जिसमें परम सुख रूपी सरस फल फूलते और फलते हैं। जो भगवान के गुण, शील की महिमा जान लेता है, उसका हृदय भगवत प्रेम से ही भर जाता है, और जिस हृदय में भगवत प्रेम भरा है उसी में परमानंद निवास करता है। आप अपने स्वभाव के वश होकर शिव जी को स्वामी, हनुमान जी को मित्र और लक्ष्मण तथा भरत को अपना भाई मानते हैं, और वे सब आपको अपना मालिक मानते हैं। प्रेम में सदा सावधान रहते हैं और डरा करते हैं कि कहीं प्रेम की अनन्यता और विशुद्धता में कमी ना आ जाए। यदि स्वामी और सेवक दोनों इस रीति में प्रेम करते हैं और नीति नियमों को सदा निभाते रहें तो उनके टेक कभी टल नहीं सकती और वह सीमा को पहुंच जाती है। शुकदेव, सनकादि, प्रहलाद और नारद आदि भक्तगण कहते हैं कि परम विरक्त होने से ही श्री रघुनाथ जी की महान भक्ति मिलती है। वैराग्य उसी को प्राप्त होता है जो भगवान को तत्व से जान लेता है। अतएव परमात्मा के ज्ञान बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, किंतु वह ज्ञान, हे नाथ, आपके हाथ में है। ज्ञान किसी साधन से नहीं होता, यह तो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। इसी बात को समझकर चतुर लोग आपके चरणों पर आकर गिरते हैं, सारे साधनों को छोड़कर आपकी शरण में आते हैं। 6 शास्त्रों के मत भिन्न भिन्न हैं, पुराणों का भी मत एक सा नहीं है, और वेद भी नित्य नेति नेति करते रहते हैं। फिर औरों के संबंध में तो कहना ही क्या है। इस अवस्था में आपकी शरणागति को छोड़कर आपको तत्व से जानने के लिए और उपाय ही क्या है। इसलिए मुझे तो बस एक श्री राम नाम का आश्रय लेना, यही बात अच्छी जान पड़ती है, और इसी से कल्याण हो सकता है, क्योंकि इससे तुलसीदास सरीखे भी संसार सागर से तर गए हैं। हे मेरे बाप जी,
मैंने अपने ही हाथों अपनी करनी बहुत ही बिगाड़ डाली है। आपकी भलैया लेता हूँ। इस लोभी और झूठे की बात एक बार तो सुधार दीजिए, क्योंकि जिस जिसके साथ आपने भलाई की उसी की बात बन गई। दया करके आज मेरी भी बिगड़ी बना दीजिए। शरीर रोगी है, मन बुरी बुरी कामनाओं में मलिन हो रहा है और वाणी दूसरों की निंदा करते और झूठ बोलते बोलते नष्ट हो गई है। जिस तन मन वचन से साधन होते हैं वे तीनों ही साधन के योग्य नहीं रहे, परंतु साधनों का यह नियम है कि बिना साधे वे सिद्ध नहीं होते। इससे अब तो है कृपा निधे, आपकी एक कृपा ही ऐसी अनूठी है जो मेरी बिगड़ी बात को बना देगी। आपकी कृपा से ही मुझ साधनहीन का सुधार हो सकता है। आप पापियों को पवित्र करने वाले, दुखियों और अनाथों के हेतु, निराधारों के आधार, दीनों के बंधु और स्वाभाविक ही दयालु हैं, किंतु मैं तो इनमें से एक भी नहीं हूँ। अहंकार के मारे मैंने अपने को कभी पतित, दुखी, दीन, अनाथ और निराधार माना ही नहीं। तब फिर आप इनके नाते मुझ पर क्यों कृपा करेंगे? न तो मैंने विवेक से अपने शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के ही साथ युद्ध किया और न उन पर विजय ही प्राप्त की। इसी से मैं दैहिक, भौतिक और दैविक इन तीनों तापों से जल रहा हूँ। जैसा बोया वैसा ही काट रहा हूँ। किसे दोष दूं? मेरा स्वांग तो सीधे साधे साधु का सा है, पर पाप करने में मैं कलयुग से भी बढ़ा हुआ हूँ। मेरी बुद्धि को परलोक की बातें फीकी लगती है और वह संसार के रंग में रंगी हुई है। हे महाराज, इस बड़े भारी दुष्ट समाज के साथ आज तक जितने दिन बीते सो तो व्यर्थ चले ही गए। अब किसी न किसी तरह आपके नाम का सहारा लिया है। हे श्री राम जी, आप भली बातें जानते हैं कि आपके नाम का कैसा प्रताप है। न मालूम मुझ सरीखे कितने नाम के प्रताप से तर चुके हैं। मेरे लिए तो सिवा आपके नाम के विधाता ने दूसरी गति ही नहीं रची। आपको असंतुष्ट करने के लायक मेरे करोड़ों कुकर्म हैं, किंतु संतुष्ट करने के लायक तो मेरी एक निर्लज्जता ही है। मेरी निर्लज्जता पर ही प्रसन्न होकर कृपा कीजिए। हे श्री राम जी, मुझे अपने ही शरण में रखिए, क्योंकि मुझ सरीकों को सदा से आप ही अपनाते आए हैं। यह सभी जानते हैं कि तीनों लोकों और तीनों कालों में आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। हे नाथ, आर्त शरणागतों की रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कौन है? आपने ही आलसी, अभागे और पापी लोगों का लालन पालन किया, उन्हें पाला पोसा और प्रसन्न रखा। तिस पर भी हे नाथ, आप उनसे कभी उऋण नहीं हुए। हे स्वामी, आप तो समर्थ हैं, पर मैं भला बुरा जैसा कुछ हूँ आप ही का हूँ। कलिकाल की चालें देखकर मेरे हृदय में बड़ी घिन हो रही है। यह शंका है कि कहीं यह दुष्ट आपके चरणों की ओर से मेरे मन को फेर न दे। बलिहारी एक बार नाराजी से अथवा राजी से मुस्कुराकर या अनखाकर किसी भी तरह इतना क्यों नहीं कह देते कि तुलसी तू मेरा है। इतना कह देने मात्र से ही हे महाराज रामचंद्र जी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, उसी क्षण मेरा सारा दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा और समस्त सुख मेरे अनुकूल हो जाएंगे। हे राम जी, आपका नाम ही मेरे माता पिता, स्वजन, संबंधी, प्रेमी, गुरु, स्वामी, मित्र और अहेतुक हितकारी है। और आपके नाम से जो मेरा अनन्य प्रेम है वही मेरा अटल धन है। शिव जी ने 100 करोड़ चरित्र रूपी अगाध दधि सागर को मत कर उससे राम नाम रूपी घी निकाला है। आपके नाम का बल, भरोसा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों का फल है। कपट भाव छोड़कर इसी का स्मरण करना चाहिए। यही सर्वोत्तम यज्ञ है। आपका नाम सभी सांसारिक स्वार्थों का साधने वाला एवं परमार्थ का प्रदान करने वाला है। श्री राम नाम के समान हित करने वाला और कोई भी नहीं है। यह बात तुलसी ने स्वभाव से ही कही है, अतः सचमुच ही इस पर सही पड़ेगी। जानकी रमन श्री राम का नाम चित्त का भी चित्त है। हे राम जी, साधुओं के लिए तो आपका नाम कल्प वृक्ष है,
क्योंकि स्मरण करते ही वह तीनों दैहिक, भौतिक और दैविक तापों को हर लेता है और सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है, मनुष्य को पूर्ण काम बना देता है। वह आपका नाम समस्त पुण्य रूपी कमलों का सरोवर है। राम नाम का आश्रय लेने वाले को सभी पुण्यों का फल मिल जाता है। वह लाभ का भी लाभ, सुख का भी सुख है और भक्तों का सर्वस्व है। उससे बढ़कर संतों का कोई लाभ, सुख या धन नहीं है। वह पतितों को पावन करने वाला और सबको डराने वाले यमदूत रूपी महाभय को भी भयभीत करने वाला है। वह नीच, ऊंच और राव रंक सभी के लिए सुलभ है। सभी उसका जप कर सकते हैं। सभी को सुख देने वाला है और अपने निजी घर के समान आराम देने वाला है। वेदों ने, पुराणों ने और शिवजी ने भी पुकार पुकार कर कहा है कि राम नाम में प्रेम होना ही चारों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों का फल है। ऐसे श्री राम नाम पर जिसके मन में प्रेम और विश्वास नहीं है, मेरी समझ में उस मनुष्य को गधा समझना चाहिए। वह गधे के समान जीवन में मनुष्यत्व के अहंकार का भार ही ढोता है। पिता, माता, मित्र, हितु, भाई, गुरु और मालिक, इनमें से कोई भी श्री राम नाम के समान नहीं है। वह परम सुशील सुधाकर के समान बुद्धिमान स्वामी है। शरण लेते ही समस्त ताप हर लेता है और मोक्ष रूप अमृत पान कराकर सदा के लिए सुखी कर देता है। हे दयालु, मैं बलैया लेता हूँ। इस तुलसीदास को वही महान बल दीजिए जिससे आपके नाम के साथ इस दीन का प्रेम सदा निभ जाए। हे श्री राम जी, कहे बिना तो रहा नहीं जाता और कह देने पर कुछ रस मजा नहीं रह जाता। बात यह है कि आप सरी के श्रेष्ठ स्वामी का आश्रय पाकर भी मैं आपका बुरा या भला सेवक काल और कर्म के कारण असह दुख भोग रहा हूँ। व्याध, निषाद आदि के बड़प्पन पर विचार करता हूँ, पर कहीं कुछ भी रहस्य नहीं मिलता कि इन सब लोगों ने कहाँ से बड़प्पन प्राप्त किया। सुना जाता है आपने ही इनको दीन जानकर अपना लिया, जिससे ये सब महान पूज्य हो गए। आपकी ऐसी महिमा सुन समझकर जब अपनी दशा की ओर देखता हूँ तो निराश हो जाता हूँ और घबराहट से हृदय जलने लगता है। दीन और पतितों को तारने वाले होकर भी मुझ शरणागत दीन को अब तक क्यों नहीं अपनाया, यही सोचकर हृदय में जलन होने लगती है और इसी से मनमानी बातें कह बैठता हूँ। और कहूँ भी किससे, क्योंकि न तो मेरा कोई मित्र है, न सच्चा सेवक है, न सुलक्षणा स्त्री है और न कोई नाथ है। मेरे तो माँ बाप आप ही हैं। तुलसी यह सच्ची बात कह रहा है। मेरी तो थोड़ी सी बात है, बिगड़ी होने पर भी सुधर जाएगी। किंतु बलिहारी, मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैं तो आपकी बात ही रखना चाहता हूँ। कहीं आपका पतित पावन और शरणागत वत्सल बाना न लज जाए। हे दीन बंधो, यदि आपने इस दीन को अपनी शरण से हटा दिया तो फिर इसे और कहीं शरण न मिलेगी, क्योंकि अपनी भलाई चाहने वाले तो प्राय सभी हैं, किंतु अपने दासों का भला करने वाला कोई विरला ही है। हे श्री राम जी, सबका भला करने वाले तो आपके चरण ही हैं। आपके चरणों के आश्रय से भले बुरे सभी का कल्याण होता है। पत्थर की शिला अहिल्या, पशु, बंदर, रीछ, पक्षी जटायु, कोल, भील, राक्षस, विभीषण आदि को हे कृपा निधान आपने कांच से सोना बना दिया। विषयी थे जिनको मुक्त कर दिया। दंडक वन में की भूमि आपके चरणों का स्पर्श होते ही पवित्र हो गई और उखड़े हुए सूखे पेड़ फिर फलने फूलने लगे। आपका पतित पावन नाम जो आपसे विमुख है उसका भी कल्याण करता है। शत्रु भाव से भजने वाले भी तर जाते हैं। हे देव, संसार में असह दुखों और पापों का नाश करने वाला आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। आप शील के समुद्र हैं, अतएव आपसे नीची ऊंची बात कहने में भी शोभा ही है। अधिक क्या कहूँ, तुलसी के दुख दूर करने वाले तो बस आप सरी के एक आप ही हैं, इसी से शरण पड़ा हूँ। हे कृपा निधान, मैंने जान पहचान कर भी आपको भुला दिया है और घमंड के मारे इतना ढीठ हो गया हूँ कि उल्टा आप ही पर दोष मढ़ता हूँ कि आप शील सिंधु होकर भी मुझे अपनाते नहीं हैं। जिससे प्रीति जोड़ने के लिए बड़े बड़े योगी यत्न किया करते हैं, उससे ज्यों त्यों करके कुछ प्रीति जुड़ गई थी,
पर मैं अभागा उसे भी तोड़ बैठा। मुझ सरीखा पापों का खजाना 14 लोकों में दूसरा नहीं है। अपनी समझ में मैं खूब ढूंढ चुका हूँ। जैसे गाड़ी के पीछे लगा हुआ कुत्ता कभी तो गाड़ी को छोड़कर इधर उधर भाग जाता है और कभी फिर उसके साथ ही हो लेता है, वैसे ही मैं क्षण भर में तो माया मोह के बड़प्पन को छोड़ बैठता हूँ और दूसरे ही क्षण फिर उसी में रम जाता हूँ। मैं आपकी करोड़ों शपथ खाकर कह रहा हूँ कि स्वामी के साथ द्रोह करने वाला मेरी बराबरी का दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए मुझ झूठे लालची ठग को दरवाजे से हटा दीजिए, नहीं तो मैं अमृतसरी का जल शुक्री की तरह गदला कर डालूंगा। आपका भक्त कहलाकर बुरे कर्म करूंगा तो आपके निर्मल यश में कलंक लग जाएगा। अतएव या तो मुझे अच्छी तरह सुधार कर अपनी शरण में रख लीजिए, नहीं तो मुझ नीच को मार ही डालिए। बस अब आप ही इन दोनों बातों पर विचार कर लीजिए। अब मैं आपका निहोरा न करूंगा। तुलसी ने बार बार लकीर खींचकर सच्ची बात कह दी है। यदि आप भी देरी करेंगे तो मैं आपके नाम की महिमा रूपी नौका को डुबा दूंगा। मेरी दुर्दशा देखकर लोग आपके नाम का विश्वास छोड़ देंगे। यदि आपकी सुधारी हुई मेरी बात मेरे बिगाड़ने में से बिगड़ जाएगी तो मैं तुम्हारी बलैया लेता हूँ। फिर वेद की तो जाने दीजिए, संसार क्या कहेगा? वेद में कुछ भी लिखा हो, संसार तो यही कहेगा कि तुलसी ही ईश्वर है, क्योंकि उसने राम जी की बनाई बात को बिगाड़ दिया। प्रभु की उदासीनता और मुझ दास के पापों का प्रभाव, यदि ये दोनों मिल गए तो हे दीन बंधो, यह दीन दुख के मारे जल मरेगा। मैं तो महापापी हूं ही, पर आप भी उदासीन हो जाएंगे, मेरी बड़ी ही बुरी गति होगी। मैंने तो अपनी छाती पर वज्र रख लिया है, दुख सहने के लिए तैयार हूँ, परंतु पाप नहीं छोड़ता, क्योंकि कलयुग ने मुझे दबा रखा है। इसी से कष्ट सह रहा हूँ। मैं ही क्यों, जो भी परतंत्र होगा उसे कष्ट सहने ही पड़ेंगे। किंतु हे कृपालु, आपको तो अपनी बा की विरदावली के वश होकर मेरी रक्षा ही करनी पड़ेगी। अभी न सही, अंत समय में तो मेरा बुरा हाल देखकर आपका यह उदासीन भाव रह नहीं सकता। दयालु स्वभाव से मेरा दुख देखा ही नहीं जाएगा, तब दौड़कर बचाना होगा। कर्मकांडी, धर्मात्मा, साधु, सेवक, विरक्त और विषयी जीव, ये सब तो अपने अपने भले कर्मों के अनुसार कहीं कोई सा स्थान पा ही जाएंगे, परंतु आपके मुंह फेर लेने से, उदासीन हो जाने से मुझ सरीके कायर, कुपूत, क्रूर, साधनहीन और पतित जीवों को कौन आश्रय देगा? कोई भी नहीं। हे दयालु, काल पाकर सभी की दशा पलटती है, सभी के दिन फिरते हैं, परंतु आपको छोड़कर मुझे तो कभी कोई नहीं चाहेगा। आपके आश्रय को छोड़कर मुझे कहीं कोई स्थान नहीं मिलने का। हे श्री राम जी, आपकी शपथ खाकर वचन, कर्म और मन से कहता हूँ कि यह तुलसी तो नाथ के ही निभाए निभेगा। जब मालिक उदासीन हो जाता है तब खास नौकर भी बर्बाद हो जाता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है, मैं तो डंके की चोट दुखों में बहा चला जा रहा हूँ। जब मेरे लिए इस लोक में ही कहीं ठोर नहीं है, तब परलोक का क्या भरोसा करूं? हे श्री राम जी, मैं आपकी बलैया लेता हूँ। मैं तो एक आपके नाम ही के हाथ बिक चुका हूँ। मेरा लोक परलोक तो उसी से बनेगा। कर्म, स्वभाव, काल, काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी बड़े बड़े ग्राहों ने और साधनहीनता रूपी घोर दरिद्रता ने मुझको बड़े जोर से पकड़ रखा है। हे महाराज, बांधने के लिए करोड़ों योद्धा हैं, परंतु बंधन से छुड़ाने के लिए तो केवल एक आप ही हैं। अतएव हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं पाप रूपी तीनों तापों से जल रहा हूँ। अपनी कृपा दृष्टि की सुधा वृष्टि से इन तापों को शांत कीजिए। हे प्रभु, दूसरी किसके पास जाऊं? सबकी रीझ, बूझ और प्रीति विश्वास एक आपके ही द्वार पर है। आपके ही दिए हुए अधिकार से देवतागण आपके ही खजाने से अपने सेवकों को कुछ दिया करते हैं, परंतु वे मुक्ति नहीं दे सकते। उन सब की पूजा भी आपकी ही पूजा होती है, क्योंकि सबके मूल आप ही हैं। मैं तो दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता हूँ। भाव यह कि आपको छोड़कर दूसरों को भजने से कभी परम सुख और दिव्य शांति नहीं मिलती, इसलिए बहुत सावधान होकर चलता हूँ। सुख के लिए देवताओं को पुकारते पुकारते हार गया और जाति पाति तथा चाल चलन सभी से हाथ धो बैठा। इसलिए अब मैं केवल आपके जूठन का ही लालची हूँ।
मैं दूध से नहीं नहाना चाहता। भाव, मुझे स्वर्ग के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरणों में पड़े रहना चाहता हूँ। मैं और कहीं दूसरों की शरण लेकर सुख मार्ग पर अच्छी चाल चलकर अपना कल्याण नहीं चाहता हूँ, और यहाँ आपके शरण में आदर न पाकर भी अच्छी तरह हूँ। आपके अनोखे विरत के भरोसे निर्भय और निश्चिंत पड़ा हूँ। तुलसी ने समझकर अपने मन को बार बार समझा दिया है, और वह अपने नाथ से भी कहकर निश्चिंत हो गया है कि उसका निर्वाह आपके ही हाथ में है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।